हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 16, चैप्टर नंबर हमारा 12 चल रहा है, मेन नेचुरल रिसोर्सेज, क्लास 10 की साइंस हम कवर कर रहे हैं। तो आज जो टॉपिक हम देखेंगे वो है चिपको मूवमेंट्स। चिपको मूवमेंट के बारे में जानेंगे। चिपको मूवमेंट जो राजस्थान में हुआ था, अमृता देवी वाला, वही अमृता देवी जी जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपने साथ साथ अपनी 3 बेटियों की भी क्या देती जान की कुर्बानी दे दी, सिर्फ पेड़ों को बचाने के लिए। तो ऐसी देवी को मैं नमन करता हूँ। और सोचो कितनी बड़ी बात है हमारे देश में, मतलब कितना ज़्यादा पेड़ों को इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि जिनको बचाने के लिए लोगों ने जान भी दे दी थी। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक प्रकार से इंस्पिरेशन का सोर्स हैं। तो चिपको मूवमेंट मेनली अपना एक राजस्थान वाला हम पढ़ेंगे जो अमृता देवी वाला है, फिर उत्तराखंड में भी हुआ था, और यही सेम हमें देखने को मिलता है कर्नाटक में। कर्नाटक में इसका नाम था अपिक्को मूवमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे राजस्थान में जो चिपको मूवमेंट हुआ था, जिसमें 3 बेटियों के साथ साथ अमृता देवी ने भी क्या दे दिया था, पेड़ों को बचाने के लिए, खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए शहादत दे दी थी। और साथ के साथ में जैसी एक खबर मिलती है तो गांव के लोग भी आते हैं और गांव के लोग भी पेड़ों से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। मगर मगर जोधपुर का जो राजा था उसने अपनी सेना भेजी थी, या कुछ अपने सैनिक भेजे थे कि जाओ हमें मतलब लकड़ी चाहिए। तो ये जो सैनिक थे ये बड़े निर्दयी थे, इन्होंने लोगों को पेड़ों के साथ साथ काट दिया था। तो उसी के बारे में जानकारी है। तो पहली बात तो ध्यान रखना, चिपको मूवमेंट एक डिसाइसिव मूवमेंट है टुवार्ड्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है, तो आज की डेट में फॉरेस्ट कंजर्वेशन की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, ये नीड ऑफ द आवर है। आज की डेट में हमें पेड़ों को बचाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पेड़ों को बहुत तेज़ गति से हम काटते जा रहे हैं, और आने वाले में इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हमें देखने वाली हैं। तो इनका, इस मूवमेंट का जो मेन पर्पज़ था ये था डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करना, पेड़ों को काटने से बचाना था। द मेन एम ऑफ दिस मूवमेंट वाइज टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन। ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, जोधपुर का एक गांव है जिसका नाम है खेजरली विलेज। तो जोधपुर के खेजरली विलेज में इस आंदोलन की शुरुआत होती है 730 में। जोधपुर के एक राजा थे जिनका नाम था अभय सिंह। जोधपुर के एक राजा थे जिनका नाम था अभय सिंह। तो उनको अपना महल बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी। ठीक है, और महल में उनको एक्चुअली चूना चूना लगाना था, मतलब चूना की ज़रूरत थी। चूना बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत होती थी। तो कुल मिला के ये कि उसको महल बनाना था, महल में मतलब बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत थी, बस इतना समझ लो। जोधपुर के महाराजा जिनका नाम था अभय सिंह, तो उन्होंने अपने सोल्जर्स को भेज दिया कि जाओ सोल्जर्स, आप क्या लेके आओ, लकड़ी लेके आओ, लकड़ी की ज़रूरत है। तो सोल्जर्स जाते हैं, एक पास के गांव में ही खेजरली विलेज में उनको पेड़ दिखाई देते हैं बहुत सारे, तो वो वहीं पर जाते हैं और पेड़ों को काटना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर जो पेड़ थे वो थे खेजड़ी के पेड़, और इसलिए इस विलेज का नाम भी है खेजड़ली विलेज। जैसे ही पेड़ों के कटने की आवाज़ सुनाई देती है तो अमृता देवी दौड़ी दौड़ी जाती हैं, और साथ के साथ में उनकी तीनों पुत्रियाँ भी जाती हैं। अमृता देवी जैसे ही जाती हैं तो ये रिक्वेस्ट करती हैं कि भाई पेड़ों को मत काटो। पेड़ों, मतलब जो सोल्जर्स थे उनसे मना कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप पेड़ों को क्यों काट रहे हो, ये पेड़ हमारे लिए प्राणदायिनी ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ हमारे लिए सब कुछ प्रदान करते हैं, तो आप इनको प्लीज़ मत काटो। मगर उस समय सोल्जर्स ने इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और उनको वार्निंग दी कि हट जाओ वरना हम तुम्हें पेड़ों के साथ साथ काट देंगे। ठीक है, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की नहीं काटने की, मगर सोल्जर्स नहीं माने। तो अमृता देवी और उसकी बेटियों ने पेड़ों को गले लगा लिया। एम्ब्रेस का मतलब गले लगा लिया। तो किंग के सोल्जर्स थे, उन्होंने पेड़ों के साथ साथ अमृता देवी और उसकी तीनों पुत्रियों को भी काट दिया। जैसे ही ये खबर आज गांव में पहुंची तो गांव के लोग भी आ गए, और गांव के लोगों ने भी पेड़ों को एम्ब्रेस करना स्टार्ट कर दिया। मगर सोल्जर्स भी बहुत ज़्यादा निर्दयी थे, उन्होंने भी उनको भी काट दिया। तो ये खबर फिर और आसपास के गांव में फैलती है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं, और इस घटना में 363 लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस कर दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया। ठीक है, तो ये फिर एक इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट घटना सिद्ध हो जाती है, और आज इसका एग्जाम्पल हर जगह हम देते हैं। जब भी एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की बात करते हैं तो अमृता देवी का नाम बहुत सबसे आगे आता है। ठीक है, तो बिश्नोई कम्युनिटी, ध्यान रखना है, जो अमृता देवी थी ये एक समाज से थी, उस समाज का नाम था बिश्नोई समाज। तो बिश्नोई समाज जो है पहले भी इन्होंने पेड़ों को बचाया, और तब से आज तक भी बिश्नोई समाज क्या करती आ रही है, पेड़ों को और जीव जंतुओं को बचाती हुई आ रही है। और आपने सुना होगा सलमान खान का केस, सलमान खान ने एक काले हिरन को मार दिया था, तो उस पर भी जो केस किया था वो किसने किया था, बिश्नोई कम्युनिटी ने ही किया था। तो बिश्नोई कम्युनिटी अभी भी पेड़ों की रक्षा करती है और जानवरों की भी वहाँ की रक्षा करती है। तो बिश्नोई जो कम्युनिटी है इसका नाम है पड़ा है 20+9।
20+9 को बोलते हैं बिश्नोई। तो बिश्नोई समाज जो है ये 29 प्रिंसिपल्स फॉलो करती है। बिश्नोई समाज जो है 29 प्रिंसिपल्स हैं जो आपके इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से संबंधित है और भी चीज़ें, ठीक है। तो खिजड़ी ट्री के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। खिजड़ी ट्री इसमें चर्चा में है। तो खिजड़ी ट्री को हम बोलते हैं कल्प वृक्ष राजस्थान, बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है वेस्टर्न राजस्थान में, जो अपना थार डेजर्ट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और राजस्थान गवर्नमेंट ने 1983 में खिजड़ी ट्री को अपना स्टेट ट्री डिक्लेयर कर दिया। और खिजड़ी ट्री का बॉटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ठीक है। और राजस्थान गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और फॉरेस्ट एरिया, मतलब फॉरेस्ट एरिया के फील्ड में एक अवार्ड भी डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम है अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड। तो जो भी व्यक्ति वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन में अच्छा काम करता है उसको राजस्थान गवर्नमेंट क्या देती है, अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड देती है। इसी प्रकार का मूवमेंट उत्तराखंड में स्टार्ट होता है। तो उत्तराखंड में भी जान लेते हैं इसके बारे में, ज़्यादा पॉइंट तो नहीं है बट छोटा सा शॉर्ट में। तो वुमेन ऑफ उत्तराखंड स्टार्टेड चिपको मूवमेंट इन 1973। ये 1973 में आज़ादी के बाद स्टार्ट होता है। लगभग 8 साल ये मूवमेंट चलता है। फिर फाइनली जो उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है 1981 में डिफॉरेस्टेशन को बैन करती है। 1000 मीटर से ऊपर की हाइट पर डिफॉरेस्टेशन को कम्प्लीटली बैन कर देती है। इस मूवमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वो थे सुंदर लाल बहुगुणा। इन्होंने चिपको मूवमेंट को उत्तराखंड में लीड किया था। इसी प्रकार का मूवमेंट कर्नाटका में भी चलता है। तो सेम चिपको लाइक मूवमेंट कर्नाटका में चला और इसको बोला जाता है यहाँ पे अपिक्को मूवमेंट। क्या बोला जाता है, अपिक्को मूवमेंट। और अपिक्को एक कन्नड़ वर्ड है जिसका मतलब है टू हग, हग मतलब गले लगाना, ठीक है। तो ये हुआ यहाँ के बारे में। तो ये क्लास 10th के कोर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी है। आप क्लास 10th का कोर्स ज्वाइन करें। लक्की एजुकेशन ऐप पर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है और अपने अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, जल्दी से जल्दी कोर्स को अवेल करें। सो बस आज के लेक्चर